बात होगी जनाब आज एक ख़ास टॉपिक पे और जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है और आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू भी और फेसबुक लाइव पे भी हम मौजूद हैं। इसके अलावा आप कॉल करना चाहें तो वो भी हम आखिरी 10 मिनट में आपकी कॉल्स भी रिसीव करेंगे। आज का जो ख़ास टॉपिक है उसको बताने से पहले आपको कहने से पहले बोलने से पहले आज हमारे जो मेहमान हैं उनको वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर हकीम ज़ीशान हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी कैसे हैं? जी फ़हीम भाई, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? तबीयत आपकी कैसी है? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हीम भाई, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, करम है उसकी ज़ात का। डॉक्टर साहब आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इस हवाले से जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे और इसके हवाले से जो मालूमात है वो हमें बहुत ज़रूरी है और वो चाहिए भी। आज जो पहला सवाल है, जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोगों में घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, हत्ता कि बात तलाक तक पहुँच जाती है। परेशानियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि घरों में, ख़ानदानों में लड़ाइयाँ और झगड़े होती हैं। वो होती है बेऔलादी। बेऔलादी के हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से पहले तो बताएँ कि इसकी वजूहात क्या हैं? ये किस वजह से होता है? ये मसाइल क्यों ये इसका हल नहीं है या इसका मतलब कोई सद्दबाब ही नहीं है, ये क्या है? मतलब इस बारे में हमें बताएँ पहले। जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि मैं जिसे चाहूँ बेटे दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ दूँ और जिसे चाहूँ कुछ भी ना दूँ। हुँ, तो ये सबसे पहले तो अम्र रब्बी है। सही। अम्र रब्बी के बाद हम आलम असबाब में मौजूद हैं और यहाँ पे इस दुनिया में हर बीमारी का, हर किसी भी मसले का हल मौजूद है। सही, सिर्फ़ ये है कि वो हमारी दस्तरस में नहीं होता। सही। हमारी दस्तरस में ना होने की वजह से हम उस पे लाइल्म होते हैं सही। और हमारा इस प्रोग्राम का जो मकसद है कि वो हमारे जो लोग हैं उन तक इस बेऔलादी के हवाले से अवेयरनेस पहुंच सके। हुँ, हुँ। तो मैं आता हूँ इस तरफ के बेऔलादी होती क्या है। सही, उर्फ़ आम में जो जब भी बेऔलादी का नाम लें तो हमें यही समझ आएगा कि जिनके यहाँ औलाद ना हो उन्हें उन जोड़ों को बेऔलाद समझा जाता है। सही। और हमारे माशरे का एक अलमिया भी है कि अगर कुछ ही दिन शादी के कुछ गुज़रे हैं या कुछ महीने गुज़रे हैं, हुँ, तो हुँ। फ़ौरी तौर पे हमारे यहाँ नानियाँ, दादियाँ और हमारे माशरे के लोग जो है एक नए शादीशुदा जोड़े को ताने देना शुरू कर देते हैं कि अभी तक आपका बच्चा नहीं हुआ, अभी तक और ऐसे हैरत नहीं हुआ। ज़दा सॉरी मैं आपको बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। अजीब-अजीब से मतलब ख़वातीन जो बड़ी उम्र की होती हैं वो आते ही घर में दाखिल होती हुई जी, इशारे जी। करती हैं। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाँ, इस ये तरह की। पूछना शुरू हो जाते हैं जी अभी तक आपके यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। तो ये तो देखें अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि उम्मीद कब होनी है और कब नहीं होनी। हुँ, हुँ। लेकिन तिब्बी हवाले से जो बातें हैं ना हम उस चीज़ को हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर एक शादीशुदा जोड़ा जी, 1 साल तक का अरसा जी, इकट्ठे रहें, सही। ठीक है? और फिर भी वो साहिब औलाद ना हो सकें, तो ऐसा जो शादीशुदा जोड़ा है वो बेऔलाद कहलाता है। अगर 6 महीने आपकी शादी को हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं जी हमारे यहाँ अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तो ये एक नॉर्मल है, सही। ठीक है? अगर आप साल से ज़्यादा टाइम आपका गुज़र चुका है और जी, हमारे लिसनर्स में से जो लोग अभी तक उन्हें 1 साल का टाइम हो चुका है या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जी। तो 2 साल, 3 साल तो फिर बात तशवीश की है। किसी मुस्तनद तबीब से, किसी भी डॉक्टर से तो रुजू करके तो अपना चेकअप एक दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए और इसके जो हैं टेस्ट वग़ैरह भी होते हैं, ठीक है? सही। उनको भी करना चाहिए। और अब हमारे यूरोप में देखें ना, हमारे एशिया में, हमारे पाकिस्तान, इंडिया में और हमारे जो ये ममालिक हैं, यहाँ पे तो टेस्ट वग़ैरह नहीं करवाए जाते, लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं, उनमें शादी से पहले उनके मुख्तलिफ़ टेस्ट वग़ैरह जो हैं, वो करवाए जाते हैं, सही। जिससे ये पता चल जाता है कि आया कि ये जो शादीशुदा नया नवेला जो है जोड़ा, ये औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता है। सही। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये जो आपने टेस्ट वग़ैरह की बात की है अमूमन आपने हम क्योंकि एशिया में रह रहे हैं, एशिया से भी आगे हम ज़रा थोड़ा-सा और क्लोज़ करें, तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हम
पंजाब को भी थोड़ा अगर पाकिस्तान को भी थोड़ा-सा क्लोज़ करें तो हम पंजाब में रह रहे हैं जी, जी। और पंजाब में हम ज़रा थोड़े से लड़ाके-भिड़ाके भी होते हैं और जी, जी। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन पे हमें बड़ा नाज़ और फ़ख्र सा होता है। जी, जी। तो औरतें तो टेस्ट वग़ैरह आसानी से करवा लेती हैं। जो लोग जो हज़रात मर्द हज़रात आपने सुना भी होगा, आपके पास क्लाइंट भी आते होंगे जो इस चीज़ को बड़ा आपने उर्फ़ आम में हम देखते रहते हैं इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं हमारे मर्द हज़रात जो इस टेस्ट को कराने में भी बड़ी अपनी वो हद तक समझते हैं या जी, फ़हीम भई हम भाई में तो मसला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि हमारे माशरे का एक बड़ा ही दर्दनाक अलमिया है कि हमारे यहाँ ख़वातीन सबसे ज़्यादा मेडिसिन खा रही होती हैं ख़ासकर बेऔलादी के हवाले से। सही, तो वो बेचारियाँ सारा 6-6 महीने साल-साल हो जाते हैं और अगर उनसे कहा जाए कि आप अपने हस्बैंड का सीमन एनालिसिस या जिसे जरसूमों का टेस्ट कहते हैं, वो अगर वो साथ में लेके आएँ तो उनके जो ख़ाविंद हैं वो मानते नहीं हैं। सही वो है, कि इन कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ कि तब्दीली भी आ चुकी है कि हमारे यहाँ नौजवानों में इतनी अवेयरनेस अब आना शुरू हो गई है सही कि है। लोग अब टेस्ट करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो टेस्ट करवाना अपनी तौहीन समझते हैं। सही हो गया। और डॉक्टर साहब मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बांझपन है, जी। बांझपन किसे कहते हैं? मतलब ये क्या चीज़ है? असल में देखें देखिए बांझपन हमारे हमें लोगों को एजुकेट करने के लिए ये मैं जो आपसे सवालात कर रहा हूँ, ये यकीन मानिए कि मुझे भी नहीं पता ना, जी, जी। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बेऔलादी और बांझपन में क्या फ़र्क है? ये मतलब है अलग-अलग दोनों चीज़ें हैं या नहीं, एक ही चीज़ है? नहीं फ़हीम भाई बेऔलादी या बांझपन एक ही चीज़ है, ठीक है, ठीक है? ठीक है। सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का जो है रद्द-बदल है, बाकी बांझपन वही है जो बेऔलादी है, ठीक है? इसकी मैं डेफ़िनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक शादीशुदा जोड़ा अगर 1 साल तक मुसलसल इकट्ठे रहें और कोशिश करने के बावजूद उनके यहाँ बच्चा ना हो, तो सही ऐसा है, शादीशुदा जोड़ा जो है वो बांझपन का होता है, बांझपन कहलाता है, उसे बांझपन कहते हैं और बेऔलाद उसे कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इसमें आगे फिर मैं बात करूँगा कि बांझपन की भी ना आगे इसकी 2 अक़साम है। एक तो बांझपन है जी इब्तदाई या प्राइमरी बांझपन जिसे कहते हैं। हुँ, हुँ। एक बांझपन है जी सेकेंडरी या सानवी बांझपन, सही, ठीक है? अब प्राइमरी बांझपन क्या है जी? जी, एक नया नवीला शादीशुदा जोड़ा जिनके यहाँ 1 साल से ज़्यादा का वक़्त गुज़र चुका है, जी। उनके यहाँ औलाद नहीं हुई, तो ये प्राइमरी बांझपन है, अच्छा, ठीक है? अच्छा, एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा जिसके यहाँ पहले 1 या 2 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद फिर दोबारा उनकी जो अगर वो इस बच्चा पैदा करने की ख़्वाहिशमंद हैं और कोशिश के बावजूद बच्चा उनके यहाँ नहीं हो रहा, तो ये सेकेंडरी बांझपन के ज़ुमरे में आता है। अच्छा मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 1 या 2 बच्चे हैं जी, जी। और उसके बावजूद मतलब साल 2 साल कई दफ़ा आप इस बारे में मैं बहुत अहम टॉपिक है, मेरी एक दोस्त के साथ बहस-ओ-मुबाहिसा भी चल रहा है इस हवाले से। जी, जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ख़ास करके जो बाहर की कंट्री में जाते हैं, जब यूरोप में जाते हैं, इटली में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों को ये सिखाया और पढ़ाया जाता है जी कि हमारे जो है ना वक्फ़ा जो है ना वो 3-4 साल का, 5 साल का होना चाहिए। पहले बच्चे को उसका प्यार नहीं मिलता या उसको उसकी टेक केयर नहीं मिलती और फिर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर तवज्जो बच्चे को कम मिलती है। इस वजह से बच्चे नफ्सियाती मसाइल में चले जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ में मसला होता है। ये इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जो एक यूरोप से चला आया एक सिस्टम है कि यार एक वक्फ़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए और 4-5 साल बच्चे को पहले बच्चे को देने चाहिए और कई दफ़ा इस वजह से जो नेक्स्ट बेबी है वो मतलब बच्चा नहीं हो रहा होता या उस तरह के जी, फ़हीम भाई मामलात मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। असल में देखें बात इस तरह है कि जो देखें शरीयत हमारी जो है शरीयत मोहम्मदिया हमारा मज़हब जो है जी, वो हमें ये दर्स देता है कि एक बच्चा है उसे कम से कम 2 साल तक उसे माँ का दूध पिलाया जाए, सही। ठीक है? अच्छा, अगर देखें 2 साल से पहले अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, हुँ, हुँ। तो फिर जो है वो माँ अपने बच्चे को दूध उस तरह नहीं पिला पाती या हमारे यहाँ इस तरह की खुराकें नहीं हम खा रहे होते, हमारी सेहत के हवाले से हम इतने ज़्यादा मज़बूत नहीं होते, तो उसमें ये है कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हुँ, ये यूरोप का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये है कि हाँ, इससे ज़्यादा अब देखें ना आप 2 साल का वक़्फ़ा दे दिया है या 3 साल का वक़्फ़ा है, तो ये तो एक बड़ी अच्छा इसका मेयार है। लेकिन इससे ज़्यादा का अगर आप वक़्फ़ा देते हैं, तो उससे जो है ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं और मसाइल तो देखिए जब पैदा होना है ना, तो गैप देने से भी हो जाता है और ज़्यादा गैप देने से तो यकीनन बढ़ता भी है।
لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے ایز اے فزیشین اگر آپ سے کہوں تو کہ 2 سال کا وقفہ کم سے کم جو ہے نا کرنا جی چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی لسنرز، اور ٹائم ہوا چاہتا ہے ایک عدد بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے اور مزید سوالات ہمارے پاس موجود ہیں جی، اور اگر آپ اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمارے فیس بک لائیو پہ آپ آئیں اور ہم سے سوالات کریں۔